बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब परिवार रहता था। उनके पास सिर्फ एक गाय थी जो उनके जीवन का एकमात्र सहारा थी। उसी के दूध से उनकी आजीविका चलती थी। उस गाय से उन्हें मानो भगवान का आशीर्वाद प्राप्त था। लेकिन एक दिन अचानक गाय बीमार हो गई। परिवार ने उसे ठीक करने के लिए जितना संभव हो सका सब कुछ किया। गांव के वैद्यों से लेकर घरेलू नुस्खे तक उन्होंने हर प्रयास किया, पर कोई फर्क नहीं पड़ा। कुछ ही दिनों में वह प्यारी गाय मर गई। गाय की मृत्यु से पूरा परिवार टूट गया। बच्चों की आंखों में आंसू थे और मां भी बहुत परेशान थी। बेटा, रोते हुए मां से बोला, मां, अब हम क्या करेंगे? हमारी गाय ही तो हमारे घर का एकमात्र सहारा थी। सब कुछ खत्म हो गया। मां भी आंसू भरी आंखों से बेटे को देखती हुई बोली, बेटा, जब भगवान ही हमारे साथ नहीं तो हम क्या कर सकते हैं? लगता है अब हमें भूखों मरना ही पड़ेगा। तभी पड़ोस के एक बुजुर्ग ने उनकी बात सुनी और पास आकर कहा, अरे भाई, ऐसा क्यों कह रहे हो? क्या तुमने गुरु रविदास जी का नाम नहीं सुना? वे महान संत हैं। उनके पास ऐसी शक्ति है कि वे भगवान से भी संवाद कर सकते हैं। अगर वे चाहें तो तुम्हारी गाय को भी जीवन दान मिल सकता है। उनकी बात सुनते ही परिवार में आशा की एक नई किरण जागी। उन्होंने तुरंत गुरु रविदास जी से मिलने का निश्चय किया। गुरु रविदास जी उस समय अपने शिष्यों के साथ सत्संग कर रहे थे। उनके पास भक्तों की भीड़ थी, पर जैसे ही उस परिवार ने उन्हें देखा, वे दौड़ते हुए गुरु जी के पास पहुंचे और उनके चरणों में गिर पड़े। गाय के मालिक ने रोते हुए कहा, गुरु जी, हमारी गाय मर गई है। वही हमारी आजीविका का सहारा थी। अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। हम बहुत दुखी हैं। कृपया हमारी मदद करें। गुरु रविदास जी ने उन पर अपनी करुणामयी दृष्टि डाली और पूछा, बेटा, तुम इतना निराश क्यों हो? क्या परमात्मा पर तुम्हारा विश्वास कमजोर पड़ गया है? मालिक ने भावुक होकर कहा, गुरु जी, हमें परमात्मा पर पूरा विश्वास है, लेकिन अब कोई राह नहीं सूझती। हम पूरी तरह असहाय हो गए हैं। गुरु जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर घबराते क्यों हो? सच्चे मन और विश्वास से जो भी मांगा जाए उसे परमात्मा कभी नकार नहीं करता। गुरु रविदास जी उन लोगों के साथ चल पड़े और उस स्थान पर पहुंचे जहां गाय मृत पड़ी थी। वहां पहुंचकर गुरु जी ने सबको शांत रहने के लिए कहा। उन्होंने आंखें बंद की और गहरी ध्यान मुद्रा में चले गए। कुछ देर तक वे मन ही मन परमात्मा का स्मरण करते रहे। फिर उन्होंने हाथ जोड़कर आकाश की ओर देखा और कहा, हे परमात्मा, अपनी कृपा से इस जीवित को जीवन दो ताकि इसके परिवार को सहारा मिल सके। तुम्हारी भक्ति के सहारे ये लोग जी सकें। गुरुजी ने गाय के पास जाकर उसकी गर्दन पर हाथ रखा और उसे धीरे धीरे सहलाते हुए बोले, उठो बेटी, तुम्हें अभी बहुत कर्तव्य निभाने हैं। तुम्हारे बिना यह परिवार अधूरा है। उनके वचनों का जैसे ही गाय पर असर हुआ, गाय की नाक हिलने लगी। उसकी आंखें धीरे धीरे खुलने लगी। कुछ ही पलों में गाय ने करवट ली और फिर धीरे धीरे उठकर खड़ी हो गई। वहां खड़े सभी लोग आश्चर्य से इस दृश्य को देख रहे थे। परिवार का मुखिया गुरुजी के चरणों में गिरकर बोला, गुरुजी, आपने तो जैसे हमारी जिंदगी लौटा दी। आपने हमारी गाय को वापस जीवन दान दिया। हम आपके ऋणी रहेंगे। गुरुजी ने उसे उठाते हुए कहा, बेटा, यह मेरी शक्ति नहीं बल्कि तुम्हारे विश्वास और परमात्मा की कृपा का फल है। अगर तुम्हारा मन सच्चा हो और तुम्हारी प्रार्थना में श्रद्धा हो तो हर कठिनाई का समाधान संभव है। गांव के अन्य लोग जो यह सब देख रहे थे, गुरुजी की ओर आश्चर्य भरी नजरों से देखते हुए बोले, गुरुजी, हमें भी यह कृपा का रहस्य बताइए। हम सब जानना चाहते हैं कि यह चमत्कार कैसे संभव हुआ। गुरुजी ने सभी को समझाते हुए कहा, प्रेम, श्रद्धा और विश्वास से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। जब मन में शुद्धता और भक्ति होती है तब परमात्मा हर जीव की सहायता करता है। ये कोई चमत्कार नहीं बल्कि प्रेम और श्रद्धा का ही परिणाम। ध्यान रखो, सच्चे मन से सेवा करो और परमात्मा से जुड़ो। कठिनाइयां तुम्हारे सामने झुक जाएंगी। गुरु रविदास जी की यह बातें सुनकर सभी का मन भक्ति भाव से भर गया। हर व्यक्ति ने प्रण लिया कि वे गुरुजी के बताए मार्ग पर चलेंगे, सच्चे मन से सेवा करेंगे और परमात्मा में विश्वास बनाए रखेंगे। इस तरह गुरु रविदास जी ने न केवल एक परिवार की गाय को जीवन दान दिया बल्कि पूरे गांव को प्रेम और विश्वास का अनमोल उपदेश भी दिया। उस दिन से गांव के हर व्यक्ति के दिल में गुरुजी के प्रति भक्ति और श्रद्धा और भी गहरी हो गई। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल संतों की वाणी को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में लिखें कि आप अगली कथा कौन सी सुनना चाहते हैं। आपके एक सब्सक्राइब से हमें और भी प्रेरणा मिलेगी नई नई कथाएं लाने की।